बापूजी आ गए और उनके फटे हुए कपड़े और टूटी हुई छड़ी के पीछे की कहानी सुनकर पूरा गोकुलधाम शॉक रह गया। किसी किडनैपर से लड़कर नहीं, बल्कि एक अनजान इंसान की जान बचाने के लिए चंपक चाचा गाड़ियों के बोनट पर चढ़ गए और पूरा ट्रैफिक जैम खाली करवा दिया। गोकुलधाम वीरता पुरस्कार के इस असली हकदार ने उस घमंडी कार वाले को ऐसा सबक सिखाया कि उसे सरेआम माफी मांगनी पड़ी। एपिसोड की शुरुआत होती है गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड से, जहां टेंशन का माहौल ऐसा था जैसे किसी टॉप टेक कंपनी का सर्वर क्रैश हो गया हो। सब लोग अपने अपने चेहरे पर हवाइयां उड़ाए खड़े थे। पोपटलाल, जिसका खुद का शादी का पोर्टफोलियो और रोमांस का क्रिप्टो करेंसी हमेशा माइनस में चलता रहता है, वो अपनी ओवर थिंकिंग शुरू करता है। कहता है, कहीं चाचा जी किडनैप तो नहीं हो गए। जेठालाल बेचारा, जिसकी हालत ऐसी थी जैसे उसकी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा वेंचर कैपिटल रातों रात लुट गया हो, चिढ़कर बोलता है, अरे बापूजी को कोई क्यों किडनैप करेगा? वो क्या कोई सोने की खदान है? पोपटलाल फिर अपना ज्ञान पेलता है कि अरे भाई, गुंडों वाला नहीं, दोस्तों वाला किडनैपिंग भी तो हो सकता है। जैसे पिछली बार उनके दोस्तों ने उन्हें जबरदस्ती वाटर पार्क ले जाकर उनका प्राइवेट इक्विटी डाइवर्ट कर दिया था। लेकिन जेठालाल ने कंफर्मेशन दी कि उसने बापूजी के सारे दोस्तों का बैकग्राउंड चेक और फाइनेंशियल ऑडिट कर लिया है और वो सब अपने अपने घर पर सुरक्षित हैं। अब बबीता जी, जो हमारी सोसाइटी की बेवली हिल सेलिब्रिटी हैं, वो भी गहरी सोच में पड़ गईं। आखिर चाचा जी जैसे मासूम और भले इंसान से किसको दुश्मनी हो सकती है? तभी रूपा भाभी आती हैं और अपनी सोशल मीडिया आरओआई का असली जलवा दिखाती हैं। वो तुरंत अपना स्मार्टफोन निकालती हैं और सीधे लाइव चली जाती हैं। जैसे कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर अपना नया सैस प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हो, रूपा भाभी अपने फॉलोअर्स को बड़ी ही इमोशनल अपील करती हैं। जय श्री नाथ जी फॉलोअर्स, हमारे प्यारे चाचा जी लापता हैं, किसी को मिले तो तुरंत मुझे डीएम करें। एक सदस्य पीछे से फोटो ही दे देता है। सब लोग इस मॉडर्न डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की तारीफ करते हैं कि वाह रूपा भाभी, आपने तो बिल्कुल सही दांव खेला है। जेठा जी को भी थोड़ी तसल्ली मिलती है कि अब इंटरनेट की पब्लिक चाचा जी को ढूंढ निकालेगी। लेकिन बबीता जी काफी प्रैक्टिकल हैं। वो बोलती हैं कि सिर्फ इंटरनेट फॉलोअर्स पर डिपेंड रहना सही नहीं है, हमें खुद भी ग्राउंड जीरो पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना होगा, यानी खुद जाकर ढूंढना होगा। मेहता साहब और बाकी महिला मंडल तुरंत एक्शन में आते हैं। सोढ़ी दाढ़ी की चाबी लाता है और अपनी जीप का इंजन ऐसे स्टार्ट करता है जैसे कोई बुल मार्केट में स्टॉक मार्केट को भारी पंप कर रहा हो। सब लोग जीप में बैठकर निकलते हैं, लेकिन थोड़ी ही आगे जाकर उन्हें एक भयंकर ट्रैफिक जाम मिल जाता है। सोढ़ी का टेम्पर किसी फेल हो चुके इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह बहुत हाई हो जाता है। वो सामने वाले ऑटो रिक्शा को पीछे लेने को बोलता है। रिक्शा वाला बेचारा, जिसका नाम राजू भाई था, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि भाई साहब, पीछे लेने की जगह ही नहीं है, रिवर्स गियर भी खराब है। जेठालाल, जो इस वक्त सिर्फ एक पीसफुल सेटलमेंट चाहता था ताकि जल्दी से बापूजी को ढूंढा जा सके, सोढ़ी को शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन सोढ़ी कहाँ सुनने वाला था। वो ऑटो वाले की हैकड़ी निकालने के लिए जीप से उतरता है और जैसे ही वो गुस्से में ऑटो के पास पहुंचता है, सस्पेंस का सबसे बड़ा डिविडेंड मिलता है। ऑटो के अंदर से और कोई नहीं बल्कि हमारे बापूजी बाहर आते हैं। बापूजी की हालत देखकर गोकुलधाम वालों का सॉफ्टवेयर ही हैंग हो जाता है। चश्मा टेढ़ा, कपड़े धूल से सने हुए और फटे हुए, और हाथ की छड़ी ऐसे बीच से टूटी हुई थी जैसे किसी का मॉर्टगेज बाउंस हो गया हो। जेठालाल पैनिक मोड में आकर सवालों की झड़ी लगा देता है कि बापूजी आप कहाँ थे, ये कपड़े कैसे फटे? पोपटलाल और मेहता साहब भी पूछते हैं कि क्या किसी ने आपसे बदतमीजी की? सोढ़ी तो मारपीट का इंश्योरेंस पॉलिसी निकालने को तैयार था कि चाचा जी मुझे बताइए, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन बापूजी, जो पहले से ही थके हुए और फ्रस्ट्रेटेड थे, सब पर चिढ़ जाते हैं और सबको चुप करा देते हैं। वो रिक्शा वाले राजू भाई को बहुत धन्यवाद देते हैं, जो बेचारा बापूजी से ऐसी रिस्पेक्ट पाकर खुद को किसी रियल एस्टेट टाइकून से कम महसूस नहीं कर रहा था। बापूजी बिना कुछ बताए सीधा टप्पू को घर खोलने को बोलकर अंदर चले जाते हैं। पीछे से टप्पू गुस्से में उबल रहा होता है कि जिसने भी दादाजी की ये हालत की है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। लेकिन गोगी और गोली उसे शांत करते हैं कि अभी दादाजी का मूड ठीक करने के लिए उन्हें ठंडी लस्सी पिलानी चाहिए। अब कहानी का असली कैपिटल गेन शुरू होता है। राजू भाई जेठालाल को सारी असली कहानी बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रास्ते में एक बहुत ही भयंकर ट्रैफिक जैम लगा हुआ था। वहां एक आदमी रोते हुए सबके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। उसके पिताजी को स्ट्रोक आया था और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना था। लेकिन वहां का ट्रैफिक ऐसे ब्लॉक था जैसे किसी अनाड़ी ने पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट ही बर्बाद कर दिया हो। लोग बेशर्मी से फुटपाथ पर स्टॉल लगाए खड़े थे और उस आफत में फंसी एम्बुलेंस को 1 इंच की भी जगह नहीं दे रहे थे। वो लड़का रो रो कर पागल हो रहा था, लेकिन किसी इंसान के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी।
तभी एंट्री होती है हमारे असली हीरो की। बापूजी आगे आते हैं और उस रोते हुए लड़के के पास जाकर कहते हैं, बेटा तू चिंता मत कर, तेरे बाबूजी को कुछ नहीं होगा, तू एम्बुलेंस में जाके बैठ, तेरे लिए रास्ता मैं बनाता हूँ। और फिर बापूजी ने जो किया, उसने सबका सिस्टम आर्किटेक्चर हिला कर रख दिया। वो सीधे लोगों की गाड़ियों के बोनट पर चढ़ गए, बिना किसी डर के। एक एक गाड़ी को ऐसे खिसकाने को मजबूर किया जैसे कोई हाई एंड सैस प्लेटफॉर्म सिस्टम से जंक डेटा को डिलीट करता हो। एक घमंडी कार वाला चिल्लाया कि तुम क्या ट्रैफिक पुलिस वाले हो जो हम तुम्हारी सुने, मुझे गैस भराना है। बापूजी ने उसको ऐसी कड़क डांट लगाई कि उसका पूरा पोर्टफोलियो ही हिल गया। अरे गैस पे कुछ नहीं भराएगा, एम्बुलेंस को जाने दे पहले। बापूजी ने अकेले अपने दम पर गाड़ियों के बोनट पर चढ़कर लोगों को डांट डांट कर पूरा ट्रैफिक जैम ऐसे क्लियर किया जैसे किसी एक्सपर्ट ऑडिटर ने फंसा हुआ फाइनेंशियल ऑडिट क्लियर किया हो। एम्बुलेंस वहां से सुरक्षित निकल गई। ट्रैफिक क्लियर होने के बाद एक कार वाला बाहर आया और बापूजी पर चिल्लाने लगा। उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि बापूजी ने गंदी चप्पल पहनकर उसकी कार का बोनट गंदा कर दिया। उसको अपने बोनट की ऐसी चिंता थी जैसे उसकी सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी चोरी हो गई हो। उसने बोला कि अगर मेरे बोनट पर डेंट पड़ जाता तो कौन साफ करता। यहाँ बापूजी ने उसको लाइफ का सबसे बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझाया। बापूजी ने बड़ी शांति लेकिन कड़क आवाज में बोला, तेरी गाड़ी का बोनट एक बार ठीक हो सकता है, लेकिन किसी की जान एक बार चली जाए ना तो वो वापस नहीं आ सकती, समझा। अगर उस एम्बुलेंस में तेरे पिताजी होते और ट्रैफिक में फंसने से उन्हें कुछ हो जाता तो। ये कड़वा सच सुनकर कार वाले का सारा घमंड अलग झपकते ही जीरो हो गया और उसने बुरी तरह शर्मिंदा होकर बापूजी से सॉरी बोला। बापूजी ने बड़प्पन दिखाते हुए उसे माफ किया और वहां से निकल गए। जब गोकुलधाम में राजू भाई के मुंह से सबने ये पूरी कहानी सुनी तो सबका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। बापूजी की बहादुरी की तारीफ ऐसे होने लगी जैसे किसी टॉप सीईओ को उसकी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए ग्लोबल अवार्ड मिल रहा हो। सोढ़ी खुशी से उछल पड़ा। हर तरफ सेवा परमो धर्म का नारा लगने लगा। भिड़े ने भी इस महान काम को सल्यूट किया। पोपटलाल ने तो यहाँ तक सजेस्ट कर दिया कि इस रविवार को बापूजी को गोकुलधाम वीरता पुरस्कार दिया जाए। ये गोकुलधाम का अपना प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट और ऑनर सिस्टम है। रूपा भाभी ने फिर से अपना फोन निकाला और लाइव आकर अपने सोशल मीडिया कैंपेन का सक्सेसफुल एंड अनाउंस कर दिया कि चाचा जी मिल गए हैं और उन्होंने एक अनजान इंसान की जान बचाई है। लेकिन अभी तो इस एपिसोड के कॉमेडी का असली रिस्क मैनेजमेंट बाकी था। जेठालाल तारक मेहता को साइड में ले जाता है। जेठालाल जानता है कि बापूजी ने जो किया वो बहुत महान है, लेकिन इस उम्र में गाड़ियों के बोनट पर छलांग मारना किसी हाई रिस्क वेंचर कैपिटल में अंधे पैसे लगाने जैसा है। मान लो पैर मुड़ जाता, गिर जाते, हड्डी टूट जाती तो क्या होता। जेठालाल चाहता है कि मेहता साहब घर चलकर बापूजी को समझाएं कि वो दोबारा ऐसा स्टंट ना करें। मेहता साहब कहते हैं कि भाई तुम खुद क्यों नहीं समझाते। जेठालाल की वहीं हवा टाइट हो जाती है। वो कहता है, अरे मेहता साहब, बापूजी मेरी बात सीरियसली लेते ही कहाँ हैं। वो तुरंत मेरा पूरा एसेट मैनेजमेंट फ्रीज कर देंगे और मुझे डांट कर चुप करा देंगे। आप ही चलिए, वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। बहुत मन मनौवत के बाद जेठालाल तारक मेहता को अपना साइबर सिक्योरिटी शील्ड बनाकर आगे करता है और दोनों घर की तरफ चल पड़ते हैं। और फिर अगले एपिसोड के प्रोमो में शुरू होता है सबसे बड़ा डिजास्टर। मेहता साहब बापूजी के पास जाते हैं। बापूजी उन्हें देखकर हैरान होते हैं। मेहता साहब घबराहट में पूरी तरह से फंबल करने लगते हैं। कहते हैं, कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा हालचाल पूछ लूं। थकान तो होगी ही इस उम्र में। भाई साहब, ये इस उम्र में वाला डायलॉग सुनते ही बापूजी का रिएक्शन ऐसा था जैसे किसी ने उनका पूरा बैंक बैलेंस उनके सामने ही चोरी कर लिया हो।